पहला पाठ समूएल का पहला ग्रंथ 24 वचन 3 से 21। वह रास्ते के किनारे भेड़ बाड़ों के पास पहुंचा। वहां एक गुफा थी और साउल शौच करने के लिए उसमें घुस गया। दाऊद और उसके साथी उस गुफा के भीतरी भाग में बैठे हुए थे। दाऊद के साथियों ने उससे कहा, वह दिन आ गया है जिसके विषय में प्रभु ने आपसे कहा था, मैं तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। उसके साथ वही करो जो तुम्हें उचित लगे। दाऊद ने उठकर चुपके से साउल के वस्त्र का टुकड़ा काट दिया। दाऊद का हृदय धड़कने लगा क्योंकि उसने साउल के वस्त्र का टुकड़ा काट दिया। और उसने अपने साथियों से कहा, प्रभु यह न होने दे कि मैं अपने स्वामी प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ डालूं, क्योंकि प्रभु ने उनका अभिषेक किया है। दाऊद ने ये कहते हुए अपने साथियों को रोका और उन्हें साउल पर आक्रमण करने नहीं दिया। साउल उठकर गुफा से बाहर निकला और अपने रास्ते चला गया। दाऊद भी गुफा से निकला और उसने साउल से पुकार कर कहा, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, मेरे राजा। साउल ने मुड़कर देखा और दाऊद ने मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया। तब दाऊद ने साउल से कहा, आप क्यों उन लोगों की बात सुनते हैं जो कहते हैं कि दाऊद आपकी हानि करना चाहता है? आपने आज अपनी आंखों से देखा कि प्रभु ने आज गुफा में आपको मेरे हवाले कर दिया था और मेरे साथी चाहते थे कि मैं आपको मारूं। किंतु मैंने ये कहते हुए आपको बचाया, मैं अपने स्वामी पर हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि वह प्रभु के अभिषिक्त हैं। देखिए पिताजी, अपने वस्त्र का टुकड़ा मेरे हाथ में देखिए। मैंने आपके वस्त्र का टुकड़ा तो काट दिया, किंतु आपको नहीं मारा। इससे यह जान लीजिए कि मुझ में न तो आपकी बुराई करने का विचार है और न विश्वासघात। मैंने आपके साथ कोई अन्याय नहीं किया, फिर भी आप मेरे प्राण लेने पर उतारू हैं। प्रभु हम दोनों का न्याय करे। प्रभु आपको मेरा बदला चुकाए। मैं आप पर हाथ नहीं डालूंगा। ये पुरानी कहावत है, बुरे लोगों से ही बुराई पैदा होती है, इसलिए मैं आप पर हाथ नहीं डालूंगा। इस्राएल के राजा जिससे लड़ने निकले, आप किसका पीछा कर रहे हैं? मरे हुए कुत्ते का या किसी पिस्सू का? प्रभु निर्णय देगा और हम दोनों का न्याय करेगा। वह विचार करे, मेरा पक्ष ले और मुझे आपके हाथों से छुड़ाकर न्याय दिलाए। जब दाऊद साउल से ये सब बातें कह चुका था, तो साउल ने कहा, दाऊद बेटा, क्या ये तुम्हारी आवाज है? इसके बाद साउल फूट फूट कर रोने लगा और दाऊद से बोला, न्याय तुम्हारे पक्ष में है। तुमने मेरे साथ भलाई और मैंने तुम्हारे साथ बुराई की है। तुमने आज इसका प्रमाण दिया कि तुम मेरी भलाई चाहते हो। प्रभु ने मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया था और तुमने मुझे नहीं मारा। जब शत्रु वश में आ गया हो तो कौन उसे यूं ही जाने देता है? तुमने आज मेरे साथ जो भलाई की है, प्रभु तुमको उसका बदला चुकाए। अब मैं जान गया हूँ कि तुम अवश्य राजा बन जाओगे और तुम्हारे राज्यकाल में इस्राएल फलेगा फूलेगा। सुसमाचार संत मार्कुस 3 वचन 13 से 19। ईसा पहाड़ी पर चढ़े। वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और ईसा ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहें और वो उन्हें अपदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सकें। ईसा ने इन 12 को नियुक्त किया, सिमोन को, जिसका नाम उन्होंने पेतरुस रखा, जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को, जिनका नाम उन्होंने बोअनेर्गस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, अंद्रयास, फिलिप, बरथोलोमी, मत्ती, थॉमस, अल्फाई के पुत्र याकूब, थद्देयुस और सिमोन को, जो उत्साही कहलाता है, और यदूस इस्करियोती को, जिसने ईसा को पकड़वाया। मनन चिंतन। हम यीशु के जीवन में एक महत्वपूर्ण क्षण के साक्षी हैं। वो पहाड़ पर चढ़ गए और जिन्हें वह चाहते थे उन्हें उन्होंने अपने पास बुलाया और वे उनके पास आए। यीशु अपनी बुद्धि और प्रेम में अपने करीब रहने, उनसे सीखने और एक विशेष मिशन को पूरा करने के लिए 12 लोगों को चुनते हैं। ये चुने हुए लोग, जिन्हें हम 12 प्रेरितों के नाम से जानते हैं, यूं ही नहीं चुने गए थे। यीशु ने उन्हें एक उद्देश्य के लिए सावधानी पूर्वक चुना। उन्हें उनके साथ रहना था, उनके मिशन में हिस्सा लेना था और खुशखबरी का प्रचार करने के लिए भेजा जाना था। कल्पना कीजिए कि उन्हें कितना सम्मान और जिम्मेदारी मिली। 12 की सूची विविध है, जो विभिन्न पृष्ठभूमियों और व्यक्तित्वों का प्रतिनिधित्व करती है। फिर भी यीशु ने उनमें से प्रत्येक में कुछ विशेष देखा। उन्होंने क्षमता, अनुसरण करने की इच्छा और विश्वास में बढ़ने की क्षमता देखी। आइए हम विचार करें कि यीशु हम में से प्रत्येक को कैसे बुलाते हैं।
हम भले ही 12 प्रेरितों में से नहीं हैं, लेकिन हमें उनके अपने होने के लिए बुलाया गया है। यीशु चाहते हैं कि हम उनके करीब रहें, उनसे सीखें और उनके मिशन में हिस्सा लें। प्रेरितों की तरह हम एक विविध समुदाय हैं। हम में से प्रत्येक के पास अद्वितीय वरदान और गुण हैं जिन्हें ईश्वर देखते हैं और महत्व देते हैं। यीशु हमें हमारी विशिष्टता में हमारी सभी शक्तियों और कमजोरियों के साथ बुलाते हैं। बुलाए जाने पर हमें भेजा भी जाता है। हमारा मिशन हमारे जीवन, हमारे कार्यों और दूसरों के प्रति हमारे प्यार के माध्यम से खुशखबरी का प्रचार करना है। हम दुनिया में यीशु के मिशन से जुड़ी किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। आमीन।